डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सवाल नंबर 3 √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं कि 5 बराबर हम इसे लिख सकते हैं 4 + 1 और 5 होता है √5 का वर्ग इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो इसे बनाने के लिए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। संख्या रेखा पर आपको 6th-7th क्लास में बताई गई है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, इधर माइनस में चलती हैं संख्याएं, इधर प्लस में चलती हैं। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करने पर हम देखते हैं सर्वप्रथम हमारे पास यहाँ पे 2 का वर्ग है, तो हम यहाँ पे 2 मात्रक अर्थात 2 मात्रक कुछ भी ले सकते हैं, अर्थात 2 सेंटीमीटर की दूरी हम लेकर यहाँ पर बिंदु ए मान लेते हैं और बिंदु ए पर एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, जो ए को एम से मिलाते हैं, जो कि 90 डिग्री का कोण अध्यारोपित होता है। फिर हम ए से 1 मात्रक दूरी लेकर अर्थात 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर ए एम पर एक चाप लगाते हैं, जो कि बिंदु बी पर काटती है। अब बिंदु ओ और बी को मिला लेते हैं और ओ और बी त्रिज्या लेकर एक चाप मिलाते हैं, जो कि संख्या रेखा पर ए से थोड़ा आगे, 2 से थोड़ा आगे एक बिंदु पी मिलता है, जो कि √5 को प्रदर्शित करता है। यही अभिष्ट बिंदु पी है, जो कि √5 को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 1 और 2 की इमेज आपको भेज दी जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 इसमें है भिन्नों को दशमलव रूप में लिखकर बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम इसमें देखते हैं यहाँ पे 36/100 अर्थात हमें 100 से भाग करनी है। निचले वाले संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देते हैं। 100 से भाग देंगे 36 को, तो आपने भाग विधि आपको आती होंगी, कक्षा 6, 7, 8 आप भाग विधि से ही करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 36/100 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 0.36। तो ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव का मतलब ये है कि यदि सवाल में हमारा शेषफल 0 हो जाए और ये भागफल हमारा शांत हो जाए, तो ये हमारी शांत दशमलव कहलाती है। और कुछ भिन्न ऐसी होती हैं कि जिसमें हमारा उत्तर अर्थात भागफल शांत नहीं होता, वो चलता ही रहता है, तो उसे बोलते हैं अशांत या अनवसानी दशमलव। जिस प्रकार हमने यहाँ पे 11 से भाग करी 1 को, तो हम 11 से 1 को भाग करेंगे तो 11 का पाड़ा 1 में नहीं जाता, लगाई दशमलव तो बढ़ा लेते हैं 0, यहाँ पर 10 हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि 11 का पाड़ा फिर भी 10 में नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर 1 0 इधर बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया, फिर 11 का पाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो 11 9 99, इस तरह से 1 शेष बच गया और आगे से आप भाग विधि द्वारा कर सकते हैं। इसी प्रकार दिया है सवाल नंबर 2 में कि 1/7 का मान दिया है कि 0.142857 और इसके ऊपर एक लाइन खिंची हुई है जिसे हम बार बोलते हैं। इस बार का मतलब ये होता है कि ये संख्याएं बार बार इनकी आवृत्ति होती है, बार बार यही आ जाती हैं लौट के। तो इन्होंने पूछा है कि क्या हम 2/7 और 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 का मान ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे इसमें कि 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। तो हमने यहाँ पे 2 × 1/7 का मान हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमने रख दिया और इन दोनों की गुना करके हमने यहाँ पर रख दिया। इसी प्रकार से हम इसके अन्य मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3। इसमें दिया है कि 0.6 के ऊपर बार इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो इस तरह की संख्याओं को देखने के लिए हम लिखेंगे मान लेते हैं हम x बराबर 0.666, कितने भी मान सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमने 3 अंक मान लिए और हम यहाँ पे देखते हैं कि जितने अंकों के ऊपर ये बार लगा रहता है, एक तो हम उतने अंक 0 वाली संख्या से गुणा करते हैं। जैसे इसके ऊपर एक के ऊपर बार लग रहा है एक संख्या के, तो हमने 1 0 वाली संख्या से गुणा करेंगे और एक देखते हैं कि यह कितने अंकों की संख्या होती है, उतने से भी उसमें गुणा करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट सवाल में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर केवल एक ही संख्या है, तो हमने इसे 1 अंक 0 वाली संख्या से गुणा कर दिया। हमने समीकरण 1 को 10 से गुणा कर दी। यहाँ पर हमारा आ गया 10x बराबर 6.66। यहाँ पे हमारी समीकरण 2 आ गई। तो इस प्रकार से हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लेते हैं, तो यहाँ पे हमें आया 9x बराबर 6। हम यहाँ पे देखते हैं कि 6.66 पूरा ना लेके लगभग दशमलव के 2 स्थान तक ले लेते हैं ताकि हमें घटाने में थोड़ी आसानी प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे हमारा 9x बराबर 6, x इक्वल टू लेंगे तो ये 9 इधर
गुना में इधर भाग में चला जाएगा तो 6/9, यहाँ पे हमने काट दिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अर्थात x बराबर 2/3। तो हमारा मान आ गया 0.6 के ऊपर बार बराबर 2/3। इस प्रकार नेक्स्ट सवाल है 0.47 और 7 के ऊपर केवल बार लगा हुआ है, तो हमने इसमें मान लिया कि x बराबर 0.477, क्योंकि 7 के ऊपर केवल बार लगा हुआ है तो 7 ही संख्या को बार बार आवृत्ति हो रही है। तो हम देखते हैं संख्या के ऊपर 1 के ऊपर बार लग रहा है तो एक अंक वाली जीरो संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे प्रथम 10 से गुणा कर दी। यहाँ पे समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर 4.77। और इस बार देखते हैं कि हम एक टोटल संख्या में कितने अंक हैं, 1 और 2, अर्थात 2 अंक वाली जिसमें 2 अंक में जीरो आ रहे हैं उससे गुणा करेंगे। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 को अर्थात 100 से गुणा करेंगे। 100x बराबर आपका आ गया 47.7। फिर हम समीकरण 3 को 2 में से घटा देते हैं तो हमारा आ गया 100x माइनस के 10x बराबर 47.7 माइनस के 4.7, अर्थात 90x बराबर 43 और x बराबर 43/90। अतः 0.47 के ऊपर बार इक्वल टू इसका माना जाता है 43/90। इसी प्रकार शेष सवालों को इन्हीं विधि द्वारा हल करेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम 5/7 का पहला दशमलव प्रसार करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.714285 के ऊपर बार। इसी तरह से 9/11 को दशमलव प्रसार कर देंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 0.71 और यहाँ पे 0.81, अर्थात इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्या लेनी है। तो इनके बीच में 3 संख्याएं निम्न प्रकार से ले लेते हैं जो कि अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। किसी भी समस्या निवारण हेतु आपको कुछ इमेज भेज रहे हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में सोचतापूर्वक उतारेंगे। धन्यवाद।